न यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम कौन सा है वो? न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। यत गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ पर आवर्तते मतलब आवर्तन नहीं है, वहाँ पर निवर्तन है कि वो वापस नहीं आता है। तद धाम परमम मम, मेरा धाम वही है कि जहाँ से वापस कोई आता नहीं, जो वहाँ पहुँचता है। तो ऐसे धाम जाने के बाद ही शांति शांति शांति। वो कैसा धाम है? नारायण। उसका नाम क्या है? वैकुंठ। और वो अजानंता, बाकी लोग उसको जानते नहीं हैं। तो ऐसा वो धाम है। और हालांकि हमने कल ही एकादशी थी, बड़ी एकादशी, पुत्रता एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर शब्द आया है वैकुंठम और नारायण। वो जो नारायण हैं तिरुपति बालाजी, उनका जो दरवाज़ा है वैकुंठ द्वार, कल के दिन ही खुलता है, केवल साल में एक ही बार। और रंगनाथ स्वामी, उनका भी एक दरवाज़ा वैकुंठ द्वार है, वो एक ही दिन खुलता है। और उस दरवाजे में भगवान का जो दर्शन करता है या वो दरवाजे को पार करके भगवान के साथ जाता है पालकी लेकर, उस वैकुंठ में प्रवेश करता है। बाकी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, मतलब वो वैकुंठ में रहता है। न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, और वापस वो इस दुनिया में नहीं आता है जो ऐसे दर्शन, दिव्य दर्शन भगवान के करता है। तो हमारा सौभाग्य, हम भू वैकुंठ में ही हैं, द्वार की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ही है हम लोग, तो ज़्यादा दरवाज़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए वैकुंठ गमनम, नारायण साक्षात, कि वो नारायण साक्षात उस वैकुंठ में रहते हैं और हम लोग भी अभी वहाँ पर विराजमान कर रहे हैं, भगवान के धाम में रह रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो आगे देखिए, श्रीधर स्वामी के अनुसार शिवजी श्वेतद्वीप में प्रविष्ट हुए। और शिवजी कहाँ गए? श्वेतद्वीप में गए। वहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड की सीमा के ही भीतर आध्यात्मिक जगत के विशेष चौकसी स्थल के रूप में है, और वो उस भौतिक आध्यात्मिक जगत में ही है, मतलब दिव्य जगत है, लेकिन यहाँ पर हम उनको मानते हैं। और कहाँ गए हैं? यहाँ पर दिव्य दुग्ध सागर से घिरे सुंदर श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया में शयन करते हैं, और वहाँ पर भगवान अपनी शैया में शयन करते। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलंब्य परा स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अजानंता, जो लोग भगवान को जानते नहीं, वो लोग क्या आरोप करते भगवान के ऊपर? भगवान केवल सो रहे हैं। यह कारण अर्णव जले, इस कारण समुद्र भगवान बस लेटे रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया का चिंतन भगवान करते रहते हैं। भगवान नारायण विष्णु जो क्षीर सागर पर लेटे होते हैं, लेकिन भौतिक लोग अजानंता, उनको पता नहीं होता है, जानते नहीं है भगवान के बारे में, इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान केवल लेटे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, क्या समस्या आ रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, लोग बीमारी है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये हो रहा है, ठंडी बढ़ रही है, सर्दी खांसी बढ़ रही है, तो क्या करें? तो इसलिए लोग जानते नहीं है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, ये लोग नहीं जानते। तो भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन भगवान लेटे हुए मतलब हमारे बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी सृष्टि बना रहे हैं, उसका स्थिति, सृष्टि, प्रलय, सब कार्य भगवान कर रहे हैं समय पर, और उनकी शक्ति के अनुसार सब कार्य हो रहा है। अनंत शक्ति मध्ये तीन शक्ति प्रधान, तो उसका नाम क्या है तीन शक्ति में से? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। भगवान की अनंत शक्ति है, तो उसमें प्रमुख तीन शक्तियां हैं जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। ये तीन शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो हमें ये जानना, भगवान की इच्छा है तो जैसे होगा वो भगवान निर्णय करेंगे, उनके अनुसार होगा। तो भगवान के पास ये यहाँ पर लीला हुई है, उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जिस पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। फिर लेकिन उन्होंने, जिन्होंने वर दिया है, जे हाथ देता देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, पण एक दिवस देणाऱ्याचे हाथच घ्यावे। याचा अर्थ क्या? उसका हाथ काट डालना या निकाल देना हाथ,
नहीं नहीं, हाथ लेना इसका अर्थ है, मतलब देखिए हम अलग मतलब कई अर्थ कोई लोग क्या निकालते हैं, देना रहने क्या मतलब जो लेने वाला है उसने क्या करना चाहिए, देने वाले के हाथ ही लेना चाहिए। तो कहने का हाथ लेना चाहिए मतलब काट लेना चाहिए नहीं, हाथ लेना चाहिए मतलब हमें वैसे हाथ, जो हाथ देने वाले हैं वो हाथ हमें, हमारे हाथ भी देने वाले होने चाहिए। वो जो वृत्ति है देने की वो हमें आनी चाहिए कि हम लोगों ने लेना है, लेकिन एक दिन जो दे रहा है उसका स्वभाव, उसका भाव, उसकी मनोवृत्ति, वो जो दे रहा है वैसी स्थिति हमें भी अगर अगले भक्तों को, अगले लोगों को देना चाहिए, देने की वृत्ति हमें बढ़नी चाहिए। उनका हाथ ही छीनना नहीं है, उनका वृत्ति, उनकी भाव हमें लेना चाहिए, हमें भी देने की शुरुआत करनी चाहिए। जो हमें प्राप्त हुआ है, जो सुख, जो आनंद है, वो हमें दूसरों को देने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर शिव जी मतलब जा रहे हैं, गए हैं इनके पास, भगवान के पास, विष्णु के पास, जो भगवान लेटे हुए हैं, लेकिन केवल लेटे नहीं हैं, आधार शक्तिम अवलंब्य परास्वमूर्ति, पूरे जगत के आधार हैं। लेटे हुए चिंतन करते हैं, उनके इच्छा के द्वारा ही पूरी दुनिया चल रही है। मद भयात तपति सूर्यो, मद भयात वहति वायु। तो सब भगवान के भय से, भगवान की इच्छा से कार्य हो रहा है। विष्णु अनंत शय्या के शयन करते हैं और सहायता की आवश्यकता पड़ने पर वे देवताओं को उपलब्ध होते हैं। जब जरूरत पड़ी तो देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। ज़्यादा समस्या है तो भगवान को आना पड़ता है, लेकिन कभी कभी देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। तो उसी प्रकार हमें भी इसे सीखना चाहिए कि हमें भगवान को प्रार्थना, वंदना, विनती, भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। खास करके अलग अलग तिथि है, अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग मुहूर्त होते हैं। जैसे एकादशी के दिन हम स्नान करते हैं, पुत्रदा एकादशी हो, वैकुंठ एकादशी हो, आज मकर संक्रांति है, इसके लिए हम लोग स्नान करते हैं, धाम जाते हैं, दर्शन करते हैं, सुनते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि देवता लोग भगवान के पास जाते हैं तो देवता इतने बड़े बड़े होकर, जिनके पास शक्तियाँ होती है, अष्ट सिद्धि होती है कुछ देवताओं के पास, उनको समस्या, बड़े लोग बड़ी समस्या, छोटे लोग छोटी समस्या है, तो उनकी भी बड़ी बड़ी समस्या होती है। तो उनको भी समस्या होकर निराकरण के लिए प्रतिविधिम, तो वो निराकरण के लिए जाना पड़ता है भगवान के पास। यत्र नारायण साक्षात, कहाँ पर, जहाँ पर साक्षात नारायण है, ऐसे वैकुंठ स्थान में जाना पड़ता है। तो हमें भी वैकुंठ स्थान में, तो हम वैकुंठ में ही हैं, तो इसीलिए भगवान को पुकारना चाहिए, बार बार गाना चाहिए, उनके लिए विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रार्थना तो एक ही है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर शिव जी को समझ गया है बड़े वैष्णव, तो हमें भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और फिर आगे के श्लोक में वर्णन आएगा, बाद में चर्चा होगी उसके बारे में, कि कष्ट होने के लिए फिर भगवान ने क्या किया, स्वयं एक छोटे से वामन मतलब बटु, एक ब्राह्मण का रूप लिया। और ब्राह्मण के रूप में, तो उसका वर्णन कई सारे आख्यान फिर कभी अगले वाले इसमें किया जाएगा। एक मुझे जैसे युवक ब्रह्मचारी, एक युवक ब्रह्मचारी के लिए रूप में भगवान ने वहाँ पर उसको समझाया, फुसलाया, और फिर जहाँ कोई चीज़ काम नहीं करती वहाँ फिर भगवान ही काम करते हैं, फिर भगवान ने सब कुछ किया, उसको समझाया और उसका फिर वृक्कासुर का उद्धार किया। तो यहाँ पर इतना हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब भी कोई समस्या आती है, कुछ होता है, तो भगवान ही आखिरी रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सब समस्या का निराकरण केवल भगवान ही करते हैं। तो हम कहेंगे हमें तो समस्या है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस शरीर में हैं, इस भौतिक दुनिया में हैं और इस कलयुग में हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये हमें मानना चाहिए, कम से कम जानना चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे बाहर निकलना है, भव सागर में हम फंसे हैं, तो इससे दूर होने के लिए एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति, भगवान का ही आश्रय। बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने वही हमें सिखाया है। बड़े बड़े भक्त के भी उदाहरण आए हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, कुंती महारानी हैं, ऐसे कई कई गजेंद्र हैं। समस्या आती तो भगवान के पास ही जाते हैं।
और भगवान ही मदद करते हैं, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसको करेंगे, वो भगवान उसके बारे में पता करेंगे, उनको पता चलेगा उनकी इच्छा के अनुसार। इच्छा जैसे दामोदर लीला एक बार हम चर्चा कर रहे थे कल परसों, तो उस लीला में भी है, वहाँ पर ज्ञान कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जो इतनी रस्सियाँ 2 फीट की रस्सी में भगवान बंद जाने चाहिए थे, उनके लिए कई मील तक रस्सी कम पड़ी। ये देखकर यशोदा मैया लथपथ हुई, पसीना आया, लेकिन बाद में बाकी गोपियाँ पड़ोसियाँ देखकर हंसने लगी थी। ये कैसे हो रहा है, ये विचित्र घटना। वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये विचित्र घटना देखकर बाकी गोपियाँ जो पड़ोसी में थी वो हंस रही थी, ये कैसे कान्हा लीला कर रहा है। और ये देखकर यशोदा मैया स्वयं हंसने लगी, ये कैसे हो रहा है, मेरे ही बेटे को जिसको मैं गोद में लेती हूँ, पकड़ती हूँ, अभी वो मुझसे बंधा नहीं जा रहा है। ये दिव्य लीला है भगवान की। तो ये समझने के लिए वहाँ पर ज्ञान काम नहीं करता है। सारी रस्सियाँ लेकर आए फिर भी बंद नहीं पाए, 2 उंगलियाँ कम बढ़ रहे थे, मतलब ज्ञान कुछ काम का नहीं है। इतनी बड़ी रस्सी और छोटे से भगवान, तो कैसे बन जाएगा। तो ये ज्ञान काम नहीं कर रहा है। क्रिया, ज्ञान शक्ति का कुछ उपयोग नहीं हुआ, क्रिया शक्ति, क्रिया तो चल रही है। यशोदा मैया थक गई, हार गई, क्रिया भी रुक गई, क्रिया शक्ति भी कुछ काम की नहीं हुई। लेकिन बाद में इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा और यशोदा मैया की इच्छा, एक भक्त की इच्छा के आगे भगवान की इच्छा छोटी पड़ गई। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया राधा रानी ने। तो क्या है, झोली छोटी पड़ गई, तो भगवान की मतलब रस्सी छोटी पड़ गई रे। इतना तो इस प्रकार से इतनी कृपा भगवान कर रहे थे। और लेकिन यशोदा मैया की इच्छा, मैं बांध के रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी लाला को, क्योंकि मैं भी उसकी माँ हूँ। मैया अध्यक्ष कौन है वहाँ पर, मैया अध्यक्ष ना, प्रकृति सुते चराचरम, वह मैया अध्यक्ष है, भगवान नहीं। भगवान पूरे दुनिया में अचराचरम, मैया अध्यक्ष, भगवान के अध्यक्ष में सब कुछ चलता है, लेकिन वहाँ पर भगवान का भी नहीं चलता है, क्योंकि अध्यक्ष मैया है और वह मैया देख रही है, तुम अध्यक्ष हो लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हो। ऐसा कहते हैं ना कई बार, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ बेटा। तो इस प्रकार से वो लीला है, वहाँ क्रिया काम नहीं किया, ज्ञान काम नहीं किया, लेकिन इच्छा शक्ति। इच्छा मतलब किसकी इच्छा, यशोदा मैया की इच्छा, भगवान की इच्छा। यशोदा मैया की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी इच्छा को न्योछार कर दिया, वही है कृष्ण भगवान। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो इसी प्रकार वो भगवान है, राधा पंडरीनाथ भगवान की धन्यवाद। तो इस प्रकार देखते हैं वही भगवान है। तो भगवान इच्छा, मतलब हम इच्छा कुछ करनी चाहिए, अपना निवेदन भगवान को देंगे तो भगवान कृपा हमारे ऊपर करेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप भगवान का दर्शन करें तो आप जोर से बोलिए, शर्माइए मत, घाबरू नका, मोठ्याने म्हणा, लाजायचं नाही, भगवंताचं नाव घेतोय। ठीक आहे, हात वर करा, चालता चालता हात वर करा, मोठ्याने म्हणा सर्वांनी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। धन्यवाद, हरे कृष्णा। असं पुढे गेल्यावर म्हणा, इथं म्हणू नका, आता क्लास चालू है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की इच्छा, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के सामने विनती करना चाहिए, हाथ ऊपर करना चाहिए उनको कि मैं भी आया हूँ, मैं शरणागत हुआ हूँ। कम से कम दिखावा तो करना चाहिए, अर्जी भगवान को देनी चाहिए। अगर अर्जी ठीक नहीं तो फर्जी तो देना चाहिए, लेकिन कम से कम देना तो चाहिए। लेकिन अर्जी फर्जी पर, लेकिन भगवान की मर्जी ही काम करेगी वहाँ पर। तो इसलिए भगवान की मर्जी, उनकी इच्छा है, तभी कार्य हो सकता है। यहाँ पर देखिए आखिरी तात्पर्य में वाक्य कहा गया है, और सहायता की आवश्यकता पड़ने पर वे देवताओं को उपलब्ध होते हैं।
जब उनको आवश्यकता है तो भगवान उपलब्ध होते हैं। तो भगवान भी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, मदद करते हैं। तो हम आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका वर्णन भगवद गीता में भी आता है। आज कौन सा दिन है? आज 14 जनवरी है। विशेष करके 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। कभी कभी हालांकि 15 जनवरी को होता है ये उत्सव, मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण तिथि है। और भारत तो मतलब प्रकाश ज्ञान में रत होता ही है। और हर कोई जो तिथि है, उत्सव है, हम लोग ज्ञान में ही समझ कर ही करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले नया वर्ष हुआ था पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, नए कैलेंडर, उनके नए कैलेंडर के अनुसार। हमारा नया वर्ष होता है गुड़ी पाड़वा के दिन लेकिन उनका नया वर्ष हुआ, हमारा नया वर्ष आगे आएगा। और दिवाली भी एक प्रकार का वर्ष नया होता ही है। लेकिन आज का जो दिन है, ये भी नया दिन शुरू हो रहा है। कुछ कुछ जगह पर नया वर्ष माना जाता है, तमिल में उनका नया वर्ष होता है। ऐसे अलग अलग धर्म अनुसार, पंथ समाज के अनुसार अलग अलग यहाँ पर वर्ष मनाया जाता है। और विशेष करके देवताओं की रात्र समाप्त हो गई, आज उनका दिन शुरू हो गया है। हमारे 6 महीने मतलब उनका दिन, हमारे 6 महीने मतलब उनकी रात्र। तो उनकी रात्र समाप्त हो गई है, अभी वो दिन उनका शुरू हो गया है, मतलब प्रसन्न है। उनका एक प्रकार से नया वर्ष ही शुरू हो रहा है। तो इसलिए आज उनका नया वर्ष है। और हम कहेंगे फिर हमारा क्या संबंध? हमारा संबंध है क्योंकि हमें देवताओं के अधीन रहना पड़ता है। हमारे ऊपर देवता नियंत्रित करते हैं, लेकिन कैसे? भगवान के इच्छा के अनुसार ही। क्योंकि देवता कौन है? भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के नौकर जाकर उनके यहाँ काम करते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसीलिए उनका संबंध आज के इस दिन में है, उनका नया दिन। इसलिए उनको शुभकामनाएं, देवताओं को हैप्पी न्यू ईयर हम कह सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर और विशेष करके कई सारे नाम भी हैं। पहले मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूँ क्या क्या नाम है। तो कई सारे नाम आते हैं इस उत्सव के। आज के दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। गंगा सागर मेला जो कल है, या आज भी पवित्र माना जाता है। और सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उनका संक्रमण हो रहा है। संक्रमण एक राशि से दूसरे राशि में हो रहा है, और विशेष करके धनु राशि में से मकर राशि में हो रहा है। इसलिए ये मकर संक्रमण, मकर राशि में संक्रमण, इसलिए संक्रांत, मकर संक्रांति हुआ है। और विशेष करके सूर्य हर महीने संक्रमण होता है अलग अलग राशियों में, लेकिन ये मकर संक्रांति विशेष मानी जाती है। और विशेष करके आज के दिन भीष्म पितामह जो राह देख रहे थे उत्तरायण की, मतलब दक्षिणायन है, देवताओं का सोने का दिन है, उनकी रात्र होती है। तो आज के दिन का वो राह इंतजार कर रहे थे शरीर छोड़ने के लिए। तो केवल देवता नहीं, बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि, वो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं। दक्षिणायन में शरीर छोड़ना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन वैष्णव के लिए कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। लेकिन खास करके बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि, सिद्धि, चारणास, बड़े बड़े लोग वो समय देखकर कार्य करते हैं। तो वो भीष्म पितामह एक अष्टवसु में से हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, महाजन हैं। तो उन्होंने भी आज का उनका जो वेटिंग कर रहे थे, उनका वेटिंग टिकट आज कंफर्म हो गया। तो इसलिए वो वेटिंग से इच्छा वो कंफर्म आज मतलब हो गई, बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और ऐसे कहा जाता है उत्तरायण। तो ये दक्षिणायन, अगर आप देखेंगे सूरज इस तरफ, कल आपने देखा होगा इस तरफ उग रहा था, लेकिन आज उत्तर की तरफ जाएगा, इस तरफ दिखाई देगा। अब देखिए, अगर थोड़ा जो भी इनको जानकारी होती है, जिज्ञासु होंगे, तो सूरज उत्तरायण, उत्तर में प्रवेश करता है, उत्तर की तरफ वो ज़्यादा ढल जाता है, वहाँ पर रहता है। तो और उत्तरा का उद्धार भगवान ने किया है। उत्तरा के घर में जाकर परीक्षित महाराज का उद्धार, उनकी रक्षा की है। तो भगवान का एक नाम उत्तरा की रक्षा करने वाले भगवान, मतलब उत्तर, ऐसे भगवान का नाम है। और उनके नाम के अनुसार ही उत्तरायण ये भी नाम दिया जाता है। और आज से ही कुंभ स्नान, कुंभ मेला में प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा स्नान, जहाँ पर भी गंगा है वहाँ पर बड़ी मात्रा में भक्त लोग स्नान करते हैं, स्नान शुरू होता है। और गंगा सागर मेला का भी आज के दिन ही बड़ा पर्व मनाया जाता है, आज से ही, आज और कल। कई कई जगह पर
13 तारीख को मनाया जाता है, कई 14 या 15। ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं स्नान के लिए, तीर्थ स्नान। और इसके कई सारे नाम हैं। मकर संक्रांति है, कई जगह भोगी कहा जाता है, कई जगह लोहरी, पंजाब में उस तरफ लोहरी नाम का उत्सव मनाया जाता है आजकल परसों 3 दिन में। और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पोंगल, तमिलनाडु में मट्टू पोंगल, कानुम पोंगल, ऐसे कई जगह पर त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम या त्रिपुरा, उस जगह पर उत्तर समझिए पूर्व भारत में, वहाँ पर माघ बिहू, इस प्रकार से अलग अलग नाम हैं। लेकिन इसका संबंध क्या है कि निसर्ग के साथ जो किसान लोग हैं फसल भगवान को अर्पण करते हैं, या फिर जो भी कार्य हुआ है खेती में, बैल है उनकी पूजा करते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं। और ठंडी जाने के लिए सूर्य देवता का विशेष उत्सव होने के कारण सूर्य देवता की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और उनके उपलक्ष्य में उनकी प्रार्थना के हेतु अग्नि जलाते हैं, अग्नि देवता की भी पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। और बड़ा उत्सव, पूरा उत्सव मनाते हैं। और घर में खाना नहीं बनाते हैं, एक साथ उत्सव मनाकर 4-5 दिन पूरा त्यौहार ही मनाते रहते हैं। कई जगह पर नया वर्ष मनाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं। और विशेष करके हमारा संबंध क्या है कि हमारे वैष्णव के लिए ये विशेष करके उत्तरायण, विश्व पितामह उन्होंने बताया है। तो भगवद गीता का 8वां अध्याय 24वां श्लोक, वहाँ पर बताया गया है, अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ल सन्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जना। जो बड़े बड़े ब्रह्मा योगी पुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी उत्तरायण की राह देखते हैं शरीर छोड़ने के लिए। उत्तरायण ऐसे भगवान ने स्वयं गीता में कहा गया है। अब भागवत में देखिए अभी बताया गया है, पहला स्कंद 9वां अध्याय 29वां श्लोक, हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। धर्मं प्रवदत्तस्य सकाल प्रत्युपस्थिता यो योगिन छंद मृत्योर वंचितस्तोत्तरायण। भीष्मदेव अशा प्रकारे स्वधर्माचे विवेचन करीत असतानाच सूर्याने उत्तरायणात प्रवेश केला। इच्छा मरणी योगी या काळाची इच्छा करीत असतात। जो बड़े बड़े योगी हैं शरीर छोड़ने के लिए इस काल की, इस तिथि की राह देखते रहते हैं, इसके बाद ही आगे वो शरीर छोड़ते हैं। मतलब कुछ ना कुछ नियम उसके बारे में, उनके प्रसन्नता के लिए, उनको देवताओं के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए, इस प्रकार से इस काल का राह देखते रहते हैं। और यहाँ पर आखिरी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्रीकृष्ण, शुद्ध चरित पांडव आणि भगवान वेदव्यास इत्यादी ऋषीमुनींसारख्या सर्व महापुरुषांच्या उपस्थितीतच त्यांनी आपल्या देहाचे विसर्जन करण्याचे ठरविले। और बाद में फिर जो विश्व पितामह हैं उन्होंने इस काल का तो राह देखी, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था भगवान सामने रहें, कि भगवान के समक्ष मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, वो मुख्य उद्देश्य है। जैसे गंगा जी का तट हो, सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना भगवान को कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। तो हमें सीखना यही है कि सूर्य देवता एक बड़े देवता है, भगवान की आंखों के समान हैं और पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। उनके प्रति उनका विशेष दिन भी है। और हमें यही सीखना चाहिए कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि सूरज मतलब क्या है, रोशनी का प्रतीक है, ज्ञान। जैसे यहाँ पर कहा गया है, भक्तों ने कहा लिखा है कि इससे क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए, शुद्धता। कि सूरज है, जिस सूरज हर चीज़ को शुद्ध करता है। कहीं पे मल मूत्र गिरा है तो हम उसे स्पर्श नहीं करते, हमें बुरा लगता है, गंदा लगता है, लेकिन सूरज देवता उसे शुद्ध करते हैं। इतनी शक्ति उनमें है कि वो हर कोई चीज़ शुद्ध कर देते हैं, सूरज की रोशनी। तो इस प्रकार वो शुद्धता के लिए हम सूर्य देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, शुद्धता के लिए, या फिर सतर्कता। और सूरज हमेशा सतर्क रहते हैं। कहाँ पर, वैसे नहीं कि यहाँ पर सूरज नहीं उगा है, वहाँ पर नहीं गया है, कुछ बादलवश ढक जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा वो सतर्क रहते हैं। सतर्कता के लिए, ज्ञान के लिए, हाँ प्रकाश, तो ज्ञान के लिए कि हमें ज्ञान दीजिए कि ताकि हम भगवान की भक्ति ठीक से कर सके, हम आगे बढ़ सके, भगवान की महिमा को समझ सके हैं। ये हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए तमसो माँ
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। और उत्तरायण, तो उत्तर महत्वपूर्ण है। पांडव भी उत्तर के लिए और गए थे। उत्तर उत्तर इनकी उत्तर उत्तर प्रगति हो, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उत्तर की ओर, हिमालय उत्तर की ओर ही है, तो हमें उत्तर मतलब ऊपर जाना है, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग हमारे लिए भी कि भगवान हमारी भी उत्तर उत्तर प्रगति हो। और आगे देखिए, दक्षिण में कौन है? लंका। दक्षिण में है रावण, उत्तर में है राम। जिसने लिया हरि नाम, उसके सब बन जाते हैं काम। तो जैसे हम भगवान के अगर हमारे बिगड़े काम बनाना है, सब कुछ कार्य करना है, तो क्या करना है? भगवान का नाम का ही सहारा लेना है। क्योंकि हम लोग कौन हैं? बेसहारा। तो हमें बस एक ही सहारा है, बस भगवान, उनके नाम का आधार है। और नाम एक बार जोर से लेंगे, जोर से हाथ तो ऊपर कर कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि देवताओं की रात्र समाप्त हो गई है, अभी हमारी भी रात्र है, हमारा जो अंधकार है वो दूर करे और हमारा वह दिन शुरू हो जाए, ताकि हम लोग कामयाब हो एक दिन। कौन सा दिन? जब पढ़ेंगे प्रभुपाद किताब, जपेंगे हरिनाम, हर दिन हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, समय हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक प्रश्न है सिद्धेश्वर प्रभु। देखिए, वो लोग खुद गए थे, खुद आए, उन्होंने भगवान को बुलाया नहीं। अगर देखिए, अगर हमने भगवान, मैं एक बार सुन रहा था, कोई किसी ने बताया था, देखिए हमने भगवान को बुलाया तो अच्छा लगता है ना, हमने भगवान को पुकारा तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ने हमें पुकारा तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमने भगवान को याद किया तो ठीक है, लेकिन भगवान ने याद किया तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। हम तैयार हैं इसके लिए? हम लोग तैयार नहीं होते। भगवान हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हम लोग तैयार नहीं। भगवान देखिए क्या उनका एक नाम है, अनिमेष। उनकी आंखें हमेशा खुली, हमारी आंखें तो बंद हो जाती है ना, 6 घंटा रात में। अभी नहीं कह रहा मैं, रात में 6 घंटा हमारी आंखें बंद होती है, भगवान की आंखें अनिमेष चलती है। और भगवान का एक चरण परमात्मा में हमारे हृदय में कैसे है? भगवान एक पैर एक कदम आगे हैं हमारे, और हमेशा कि तैयार है भगवान, हर क्षण सतर्क है भगवान, हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लेकिन हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। हम अगर भगवान को याद करेंगे तो आसान है, लेकिन भगवान ने अगर याद किया तो हम छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। तो भगवान याद करते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए देवता लोग जो है अपने इच्छा से गए, वापस आ गए। भगवान ने नहीं बुलाया उनको, वो खुद गए थे। समस्या उनकी थी, भगवान की नहीं थी, लेकिन भगवान ने कृपा किया है। श्री तिळगुळ, हाँ, वान वगैरह, हाँ वान मतलब वान, इतना डिटेल तो पता नहीं है। वान मतलब कुछ भेंट आदान प्रदान होता है। आज देखिए विशेष करके बहुत उत्सव है, बैल जो किसान लोग हैं वो मनाते हैं, और धान एक दूसरे को बांटना देना ये ज़रूरी होता है। आदान प्रदान, उसको वान मतलब साड़ी, जो भी है स्त्रियों के अनुसार साड़ी रहेगी, पुरुष लोग धोती कुर्ता देंगे, कुछ और चीज़ें या धन धान्य देते हैं। विशेष करके तिड़ गुड़, ठंडी है ना, आज से देखिए ठंडी आज बढ़ेगी और कल से ठंडी कम हो जाएगी। देखिए आप अनुभव कीजिए, आज सोचिए आज थोड़ी ठंडी ज़्यादा थी, क्योंकि संक्रमण हो रहा है, इसलिए सूरज भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर कार्य चल रहा है। तो पर्दा लग जाता है ना, भगवान जब प्रसाद लेते हैं कुछ तो कार्य भगवान भोग लेते तो उस कार्य चल रहा है ऊपर, ढक बादल सब कुछ, और कल से क्या हो जाएगा? फिर गर्मी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए संक्रमण हो रहा है, कार्य चल रहा है, अच्छा कार्य, लेकिन तो हम स्नान करते हैं, खुश रहते हैं, तैयारी चल रही है। आज कल दोनों दिन, कल गंगा सागर मेला स्नान करेंगे लोग, कल अच्छा ऊन धूप रहेगी। देखिए कल आप लोग टोपी नहीं पहनेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आदान प्रदान होता है। इसलिए गर्मी बढ़ाने के लिए भी गुड़ और तिल लोग देते हैं। तिल से क्या होता है? थोड़ा शरीर के लिए अच्छा है।
हमारे हड्डियों के लिए, गर्मी बढ़ाने के लिए। और गुड़ उसमें मिक्स करेंगे तो और कैल्शियम और ये स्निग्ध पदार्थ दोनों मिक्स लगाकर अच्छा, शरीर के लिए बहुत पोषक है। इसलिए तिड़गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला पण गड़बड़ बोलू नका। लोग क्या कहते हैं, तिड़गुड़ घ्या गड़बड़ बोला। गड़बड़ बोला नहीं है वो, गोड़ गोड़ बोला है। तो गोड़ गोड़ महाराज जी कई बार कहते हैं, पिछले साल भी गए, गोड़ गोड़ नका बोलो, गोड़ गोड़ वागापन। महाराज जी पिछले साल भाई एक बार कह रहे थे, केवल गोड़ गोड़ बोलना नहीं हमें, तो गोड़ गोड़ रहना भी है, उसके साथ व्यवहार भी करना है, आदान प्रदान करना है। एक में कहना वान, जैसे संस्कृत के अनुसार वान मतलब क्या है, भगवान, ऐश्वर्यवान, सामर्थ्यवान, गुणवान, धनवान। वान मतलब पजेसर, जिसके पास है। अब ये है, ये अलग अलग वस्तु दे सकते हैं हम लोग, वो वान है। ठीक है, तो सबको हम तिड़गुड़ नहीं दे, लेकिन मानसिक रूप में आपको मैं लड्डू दे रहा हूँ, प्रयास कीजिए तो, और स्मरण कीजिए आप लड्डू खा रहे हैं। तो ठीक है, तिड़गुड़ सर्वान्य घ्यायचं है, पर लेकिन तिड़गुड़ से भी गोड़ गोड़ क्या है, गोड़ तुझे रूप, गोड़ तुझे नाव, अमृताहुनी गोड़ नाव तुझे देवा। तो आप नाम लीजिए, सबसे बड़ा मीठा भगवान का नाम ही है, और कोई चीज़ें मीठी नहीं है। तो सब लोग एक बार मीठा नाम लेंगे भगवान का, जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये थोड़ा सा कम मीठा हो गया है, थोड़ा सा और मीठा करेंगे, ठीक है, जोर से एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 2 बार हो गया, हर चीज़ 3 बार होनी चाहिए। जिनको जिनको भूख लगी तो और जोर से बोलना चाहिए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, प्रभुपाद की जय। सभी को